रात के 2 बज रहे थे और सागर उस खाली पड़े स्टेशन की बेंच पर बैठा हाथ में पकड़ी मृणाल की किताब को देखे जा रहा था। उसके जहन में सिर्फ मृणाल का ख्याल था। सागर आज घर जा रहा था। पिछले काफी दिनों से घर में उसकी शादी की बात चल रही थी और सागर बहुत मुश्किल से माना था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे आगे जाने ही नहीं दिया और एक बार फिर मृणाल के लिए ठहर गया। सागर के पास सिर्फ मृणाल की लिखी किताब थी। वह नहीं जानता था इस वक्त मृणाल कहाँ है। उसे बस मृणाल से मिलना था और इसी सोच में डूबा वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा। अगली सुबह 5 बजे ट्रेन थी। सागर ने किताब को अपने बैग में रखा और चाय वाले की तरफ चला आया। सागर ने एक कप चाय ली और पीने लगा। चाय पीते हुए उसे फिर मृणाल का ख्याल आने लगा। सागर एक ऐसे इंसान की मोहब्बत में था जिसका लिखा उसने सिर्फ पढ़ा था, जिसकी कुछ तस्वीरें देखी थी, जिसके बारे में वह अकेले में खुद से बात किया करता था, जिसके साथ वह अपने ईश्वर से खुशियों की दुआ मांगा करता था। सागर कभी मृणाल से मिला नहीं था, फिर भी उसके दिल में मृणाल के लिए न जाने कितने ही एहसास और ख्याल थे। उसने हमेशा मृणाल के लिए अपने मन में अपने शब्दों में सम्मान रखा। मृणाल की बीती जिंदगी के बारे में जानकर सागर बेचैन हो उठा। उसने चाय से भरा कप डस्टबिन में डाल दिया और पैसे चुकाकर वापस बेंच पर आकर बैठ गया। हल्की ठंड थी। सागर ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया और होठों से लगाकर सोच में पड़ गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मृणाल के बारे में कैसे पता करे, उस तक कैसे पहुंचे। वह सिर्फ उस शहर का नाम जानता था जहां मृणाल रहती थी। इतने बड़े शहर में वह उसका घर कैसे ढूंढेगा। सोच में डूबा सागर खुद में ही बड़बड़ाने लगा। क्या मुझे राघव से पूछना चाहिए? नहीं, उससे पूछना बेकार है। कहीं वो मुझे और मृणाल को लेकर गलत ना समझ ले। नहीं, मैं मृणाल की छवि खराब नहीं कर सकता। तो क्या मुझे उसके शहर जाना चाहिए? लेकिन इतने बड़े शहर में मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? मृणाल के ऑफिस का एड्रेस मेरे पास है। वहां से मुझे उसके घर का पता मिल सकता है। मैं उसके शहर जाकर उससे मिलूंगा। पर क्या वो मुझसे मिलेगी? वो जरूर मिलेगी। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसकी कहानी जानता हूँ। अगर वो नहीं भी मिलना चाहेगी तो मैं बस दूर से उसे देखकर वापस आ जाऊंगा। मुझे बस जानना है कि वो ठीक है। मैं उसे कोई दिलासा नहीं दूंगा, ना ही उससे कोई शिकायत करूंगा। बस उसके लिए दुआ करूंगा कि वो सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सागर ने घड़ी में टाइम देखा और उठकर स्टेशन से बाहर चला आया। उसने ऑटो वाले से बस स्टैंड छोड़ने को कहा और अंदर आ बैठा। अगली सुबह ट्रेन 5 बजे की थी, लेकिन सागर अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता था। ऑटो में चलते गाने के शब्दों ने सागर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो। एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो। उसकी आंखों के आगे मृणाल का चेहरा घूमने लगा। उसका चेहरा फिर उदासी से घिर गया। वह बाहर खाली सड़क को देखने लगा। ठंडी हवा के थपेड़े उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। कुछ देर बाद ऑटो बस स्टैंड पहुंचा। सागर ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अंदर चला आया। उसने मृणाल के शहर जाने वाली बस के बारे में पता किया। आधे घंटे के बाद ही एक बस थी। सागर बस की खिड़की वाली सीट पे आ बैठा। उसने अपना सर सीट से लगा लिया और आंखें मूंद ली। उस किताब में लिखी एक एक बात, क्या यूं कहो, मृणाल का दर्द सागर की आंखों में चलने लगा। वो सब सोचते हुए उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई और आंसुओं की एक धार आंखों के किनारे से होकर कनपट्टी पर लुढ़क आई। वह मृणाल के दर्द को महसूस कर सकता था और यही वजह थी कि वह मृणाल से मिलने को लेकर इतना बेचैन था। सुबह 6 बजे गाड़ी उस शहर पहुंची जहां मृणाल रहती थी। सागर बस से नीचे उतरा और बस स्टैंड से बाहर चला आया। बाहर आकर सागर ने अपने फोन की गैलरी खंगालनी शुरू कर दी, जिसमें मृणाल की एक तस्वीर थी। वो तस्वीर मृणाल के ऑफिस इवेंट की थी, जिसमें उसके ऑफिस का नाम भी था। काफी देर ढूंढने के बाद सागर को वो तस्वीर मिल गई और वह उसे लेकर कुछ ही दूर खड़े एक ऑटो वाले के पास आया। सागर ने उसे वो तस्वीर दिखाते हुए कहा, मुझे यहाँ जाना है, आप ले चलेंगे? हाँ, ये तो कोर्ट रोड की तरफ पड़ेगा, 30 रुपए लगेंगे बाबूजी। ऑटो वाले ने कहा, हाँ ठीक है,
थोड़ा जल्दी पहुंचना है। सागर ने कहा। हाँ बैठिए। ऑटो वाले ने ऑटो चालू करते हुए कहा और सागर के बताए पते पर चल पड़ा। सागर उस शहर की एक बड़ी चीज को देखते जा रहा था। उस शहर की हर चीज, हर एहसास उसे मृणाल से जुड़ा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद सागर मृणाल के ऑफिस के बाहर पहुंचा। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑफिस की तरफ चला आया। सागर ने देखा वहां ताला लगा था। आसपास की दुकानें और बाकी सब भी बंद था। सफाई वाला वहां झाड़ू लगा रहा था। सागर उसके पास आया और कहा, यहाँ ताला क्यों लगा है? ये ऑफिस तो 10 बजे के बाद खुलता है और ये आसपास की दुकान भी उसी टाइम खुलती है। आपको कोई काम था? सफाई वाले ने पूछा। सागर ने देखा सुबह के 7 बजे थे। उसने सफाई वाले की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे किसी से मिलना था, थैंक यू। सफाई वाला वापस अपने काम में लग गया। सागर वहीं सीढ़ियों पर आ बैठा और ऑफिस के खुलने का इंतजार करने लगा। सुबह सुबह हल्की ठंड थी। पास ही एक चाय की दुकान खुली थी। सागर उठा और उस तरफ चला आया। सागर ने दुकान वाले से एक चाय देने को कहा और लेकर पीने लगा। चाय पीते हुए वह बार बार ऑफिस की तरफ देख रहा था। उसे ऑफिस की तरफ देखते पाकर चाय वाले ने कहा, बाबूजी आप बड़ा परेशान दिख रहे हैं, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। कितने पैसे हुए? सागर ने कहा। वह उस शहर में किसी पर भरोसा करना नहीं चाहता था। 10 रुपए बाबूजी, चाय वाले ने कहा और अपना काम करने लगा। सागर ने पैसे रखे और वापस ऑफिस की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। फोन घर से था। सागर ने फोन उठाया और कान से लगाते हुए कहा, हेलो। सागर, घर कब आ रहे हो बेटा? प्रिया तो कल शाम से यही है और तुम्हारी राह देख रही है। सुबह से अब तक 20 बार पूछ चुकी है। तुम्हारी ट्रेन स्टेशन कब पहुंचेगी बेटा? दूसरी तरफ से सागर की माँ ने कहा, मैं घर नहीं आ रहा माँ। सागर ने धीमी आवाज में कहा, घर नहीं आ रहे मतलब? बेटा तुमने कल शाम में ही फोन करके कहा था कि तुम घर आ रहे हो, फिर ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? सागर की माँ ने परेशान होते हुए कहा, माँ आप परेशान मत होइए, एक जरूरी मीटिंग आ गई तो मुझे रुकना पड़ा। मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। सागर ने कहा। और प्रिया, उसे मैं क्या कहूंगी? सागर की माँ ने थोड़ा गुस्से से पूछा। आप उसे कुछ भी बोल देना माँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, सागर ने कहा। सागर, सागर! फोन से आवाज आती रही लेकिन सागर ने फोन काट दिया और उसके लिए इस वक्त सिर्फ अपनी सगाई से ज्यादा मृणाल का पता लगाना जरूरी था। सागर वहीं बैठा ऑफिस के खुलने का इंतजार करने लगा। 10 बजे के बाद ऑफिस खुला तो सागर सीधा अंदर चला आया। ऑफिस में आते ही सागर की नज़र सामने लगे फिश टैंक की तरफ चली गई। मृणाल ने कुछ साल पहले इसकी तस्वीर भी डाली थी। मृणाल के ना होते हुए भी सागर उसकी प्रेजेंस को वहां महसूस कर रहा था। एक अजनबी को वहां देखकर लड़के ने पूछा, जी कहिए क्या हुआ? मृणाल यहीं काम करती थी ना? सागर ने कहा। मृणाल मैडम, उन्हें तो ऑफिस छोड़े काफी टाइम हो गया। उनकी शादी हो चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती, लड़के ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, दरअसल मुझे मृणाल के घर का एड्रेस चाहिए, सागर ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। तुम्हें उसके घर का एड्रेस क्यों चाहिए? क्या तुम उसे जानते हो? पीछे से किसी की भारी भरकम आवाज सागर के कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा तो पाया एक रौबदार आदमी खड़ा था। वह शायद वहां का मालिक था। सागर उनके सामने आया और कहा, देखिए मेरा मृणाल से मिलना बहुत जरूरी है, क्या आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे सकते हैं? मृणाल अब यहाँ काम नहीं करती और उसके घर का एड्रेस हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो, आदमी ने कहा और आगे बढ़ गया। सर प्लीज सर मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, सागर ने आदमी के पीछे आते हुए कहा। देखो तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, मैं उसका एड्रेस तुम्हें नहीं दे सकता, अब जाओ यहाँ से वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा, आदमी ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो सागर पीछे हट गया। वह मृणाल के ऑफिस में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता था। मृणाल तक पहुंचने की एक उम्मीद उसके पास थी, वो भी टूट गई। हताश होकर सागर ऑफिस से बाहर चला आया। वह वहां से जाने लगा। चलते चलते जैसे ही चाय वाले के सामने से निकला, चाय वाले ने कहा, बाबूजी आप मृणाल मैडम से मिलने आए हैं? आप उन्हें जानते हैं क्या?
सागर को उम्मीद की एक किरण नजर आई। हाँ, वो यहीं काम करती थी, बहुत अच्छी थी। अब तो काफी टाइम हो गया उन्हें देखे हुए, चाय वाले ने कहा। हालांकि सागर को इसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने पूछ लिया, क्या आप जानते हैं मृणाल कहाँ है? मेरा मतलब उसका घर कहाँ है, आप बता सकते हैं? आदमी कुछ देर तक सागर को देखता रहा और फिर सागर को मृणाल के घर का पता बता दिया। सागर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने आदमी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए आगे बढ़ गया। 2 कदम चलकर सागर वापस आया और कहा, आपने बिना कोई सवाल किए मृणाल का पता मुझे कैसे बता दिया? आदमी मुस्कुराया और कहा, ये शहर छोड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि कोई उनका पता पूछने जरूर आएगा। सागर ने सुना तो थोड़ा हैरान हुआ और फिर मुस्कुराकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सागर मृणाल के घर के बाहर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। उसके नैन नक्श मृणाल जैसे ही थे। वह शायद मृणाल की माँ थी। उन्होंने सागर को देखा और कहा, जी कहिए। मैं मृणाल का दोस्त हूँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सागर सफेद झूठ बोल गया, क्योंकि ऐसे वह अंदर नहीं जा सकता था। महिला ने सागर को एक नजर देखा और कहा, अंदर आ जाओ। सागर अंदर चला आया। महिला ने उसे हॉल में बैठने को कहा और खुद अंदर चली गई। सागर हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठा। अगले ही पल उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी तो वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी धड़कनें जैसे एक पल के लिए बंद हो गई और आंखें पत्थर हो गई। सामने दीवार पर मृणाल की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर पर हार चढ़ा था। सागर ने महसूस किया जैसे उसके जिस्म से जान एकदम निकल गई हो। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 26। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें साकीनामा, मेरी दास्तान।